देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 3,17,000 से ज्यादा नए मामले। मरने वालों की संख्या बढ़ी, 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण दर 16% से ज्यादा, 2,23,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। देश में लगातार बढ़ रहे हैं सक्रिय मामले, इस वक्त 19,24,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े, 9,200 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, मेडिकल कॉलेज में 70 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव। असम के डिब्रूगढ़ में 1900 से ज्यादा सक्रिय केस, 2 स्कूल बने कंटेनमेंट जोन। जेनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा अब जोधपुर में उपलब्ध, 26 जनवरी से शुरू होगी जांच। मिजोरम में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, सक्रिय मामले 9,000 से ज्यादा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 पॉजिटिव, अकेले अहमदाबाद में 8,390 नए मरीज। कोरोना से हुई मौत को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस, बिहार के आंकड़ों पर जताया असंतोष। फतेहाबाद में छात्र संगठन ने दी सरकार को चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव होगा। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन, ऑड इवन नियम को खत्म करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रचंड ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर, अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है पारा, श्रीनगर में जम गई डल झील। हिमाचल की मंडी में भारी बर्फबारी के बीच चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्ग को पालकी पर 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया गया अस्पताल। मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बारिश से बढ़ेगी ठंड। यूपी में शीतलहर ने कसा शिकंजा, गिरते पारे से लोगों की लगातार बढ़ रही है मुश्किल। बिहार में सितम ढा रही है सर्दी, कोहरा और ठंड हवाओं के बीच डबल अटैक से परेशान है लोग। सीतामढ़ी में जिलाधिकारी ने ठंड के हालात का लिया जायजा, तैयारियों का किया निरीक्षण। औरैया में बर्तन की दुकान में आग, दुकान और घर का सामान जलकर खाक। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में पाई सफलता। थाने में सल्फर की बोरियों में भरे ट्रक में आग, जान बचाने के लिए चलते ट्रक से कूदा ड्राइवर। बिना ड्राइवर के चलते ट्रक ने 2 और गाड़ियों को मारी टक्कर, ऑटो रिक्शा में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले। हरियाणा के यमुनानगर में छापेमारी, 1400 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर जब्त। मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने 6 किलो चांदी के साथ एक साइकिल पकड़ी, मौके से भागे तस्कर। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में हाथापाई का वीडियो वायरल, 7 लोगों की धरपकड़। आरोपियों में मंदिर के 5 संत शामिल, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई थी शिकायत। अयोध्या दर्शन के दौरान गुम हुए लोगों के मोबाइल, पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 60 मोबाइल वापस किए। बिहार के हाजीपुर बाजार में फायरिंग, पुलिस ने पास बैठी महिला को लगी गोली। झालावाड़ में टीकाकरण करने गई टीम पर गांव वालों का हमला, टीम ने भागकर बचाई जान। यूपी के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवारों का स्टंट, सीओ ने कराई उठक बैठक। छपरा में 3 लोगों की मौत पर विवाद, परिवार ने कहा जहरीली शराब पीने से गई जान। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत के दावे को बताया गलत, कहा ठंड की वजह से हुई मौत। पटना में शराब के गोदाम में छापेमारी, 880 लीटर शराब जब्त। मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का भड़काऊ भाषण, सुरक्षा गार्ड की मदद से बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के बहाने एक समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे विक्रम सैनी, लोगों ने शुरू कर दिया सवाल जवाब। शामली में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी के प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल, लोगों ने किया विरोध। नारेबाजी के बीच वापस लौटे तेजिंदर, वीडियो वायरल। हाथरस में एसपी का 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। यूपी में बीजेपी ने तय की गठबंधन की तस्वीर, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का नहीं हुआ ऐलान, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया है दावा। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन
जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। अपना दल को मिल सकती है 18 से 20 सीटें, अनुप्रिया पटेल बोली। पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। पंजाब में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, चन्नी और सिद्धू दोनों के लिए है अवसर। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में लगातार जारी है ईडी की छापेमारी। सीएम चन्नी बोले, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। चुनाव के वक्त हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर साधा निशाना, कहा वो आम आदमी नहीं बेईमान आदमी। अपने पैतृक गांव गए थे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत सिंह मान। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने उठाए सवाल, कहा योगी से रिश्ता होने की वजह से किया गया स्वागत। गोवा में नहीं बनी महाविकास अघाड़ी। गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाया हाथ। जाहिरनामा एक रहेगा, गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में सभी 40 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन। आज जारी होगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा आए थे यूपी के सीएम योगी। बोले, पहले के मुख्यमंत्रियों का भ्रम तोड़ने आया हूं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। घाटी से पलायन के 32 साल पूरे होने पर छलका दर्द। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, एक जवान घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर 2 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप। जांच में कुछ नहीं मिला संदिग्ध। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पुलिस को अंगीठी के धुएं से दम घुटने की आशंका। औरैया के इंटर कॉलेज में 2 लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को लूट के बाद हत्या की आशंका। दिल्ली में झपटमारी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। छीना हुआ मोबाइल जब्त। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित कर रहे हैं इंसाफ का इंतजार। मुंगेर की तत्कालीन एसपी रही लिपि सिंह पर गोली चलवाने का आरोप। मृतक के पिता ने कहा, लिपि सिंह आरसीपी सिंह की बेटी, बचाने में लगी है सरकार। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट। सीमाओं को सील कर चल रही है तलाशी। हिमाचल के मंडी में जहरीली शराब का कोराम। 4 की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। बेतिया में गंडक नदी में नाव हादसा। दर्जन भर लोग थे सवार, एक शख्स की मौत। पश्चिम बर्धमान में रेलवे कर्मचारी की रहस्यमयी तरीके से मौत। हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। अररिया से लगे नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बाद गांव वालों का उपद्रव। गाड़ियों को किया आग के हवाले। धौलपुर में घने कोहरे की वजह से बस और टेम्पो की भिड़ंत, 3 लोगों की गई जान। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलर को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। अमरोहा में हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या। परिवार वालों ने किसी तरह से रंजिश से किया इनकार। उदयपुर में गुरुद्वारा के टावर पर लाइट ठीक करने गया युवक क्रेन का गियर टूटने की वजह से अटका। फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। जलौर में स्कूल के लिए निकले छात्र का दूसरे दिन पेड़ से लटका मिला शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका।